अध्याय 2 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो प्राचीन भारत के महान पुरुषों में से एक है भगवान श्री राम। वो क्या है, अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के क्या है, पुत्र थे। तो राम है ना क्या थे, अयोध्या के राजा दशरथ और रानी क्या है, कौशल्या के पुत्र थे। उनका जीवन क्या है, धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो श्री राम है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। क्योंकि श्री राम ने क्या किया था, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें हमेशा सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे। तो श्री राम का जन्म क्या था, अयोध्या में हुआ। वो क्या थे, 4 भाई थे, राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। तो वो चारों क्या थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या थे, गुरुकुल में गए। वहाँ पे उन्होंने उनके गुरु थे वशिष्ठ, उनसे उन्होंने शिक्षा ली, जहाँ पे उन्होंने वेदों की शिक्षा, धनुर्विद्या, धनुष की विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। श्री राम बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से क्या थे, परिपूर्ण थे। तो श्री राम थे ना, वो क्या थे, बाल्यकाल में ही क्या थे, सत्य, शील और धैर्य से क्या थे, परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। तो न राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए कौन थे, विश्वामित्र। उन्होंने क्या किया, यज्ञ के लिए राजा दशरथ, जो क्या थे, श्री राम के पिता थे, से क्या राम और लक्ष्मण को क्या मांगा कि उन्होंने कि वो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो राक्षसों से बचाने के लिए उनको राम और लक्ष्मण को भेजे। विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। श्री राम ने ताड़का नाम का राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। तो श्री राम ने क्या किया, ताड़का नाम की एक राक्षसी थी, जो देखो यहाँ पे आपको फोटो में दे रखी है। उनको क्या मार कर क्या की थी, जंगलों में ऋषियों की रक्षा की थी। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की, जिसमें संपूर्ण वन्य क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे ये संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, धर्म है। तो उन्होंने, श्री राम ने क्या किया, वहाँ पे कई है ना, लोगों की ना मदद की, रक्षा की, संपूर्ण वन क्षेत्र में क्या की, शांति स्थापित की। श्री राम का विवाह क्या है, मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। तो ना श्री राम का विवाह हुआ था, वो मिथिला के राजा जनक है, उनकी पुत्री है सीता, उनके साथ हुआ। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाएगा, उसी से सीता का क्या हुआ होगा, विवाह होगा। तो भगवान शिव का धनुष था, वो क्या था, उसको क्या, जिसको उठा के उस पर प्रत्यंचा जो भी चढ़ाएगा, उससे क्या होगा, सीता का विवाह होगा। श्री राम ने सहजता से ये कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। उनका ये कार्य अदम्य शक्ति और संयम का क्या था, प्रतीक था। तो श्री राम के जहाँ पे सीता का आना स्वयंवर था, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे राजा आए हुए थे सब जगह से, लेकिन किसी से शिव धनुष क्या है, उठाया ही नहीं गया। लेकिन श्री राम ने बहुत ही आसानी से क्या है, शिव धनुष को उठा के उसकी प्रत्यंचा की। तो जिससे क्या है, उनका स्वयंवर क्या हुआ, इनसे हुआ। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ क्या थी, कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। तो जब है ना राजा ना राम का क्या हुआ था, राज्याभिषेक होने की बात की गई थी, तब उनकी जो सौतेली माता थी कैकेयी, उन्होंने ना जो राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए थे, जो उन्होंने पहले दे रखे थे, कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए।
तो जो कैकेयी थी वो क्या थी, भरत की माता थी। उन्होंने क्या किया, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और दूसरा वचन क्या मांगा कि भरत को क्या कर दिया जाए, राजा बना दिया जाए। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया। तो राम ने क्या किया, पिता के वचनों की रक्षा के लिए क्या किया, बिना किसी विरोध के राजमहल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। उन्होंने ये दिखाया कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। तो श्री राम चाहते तो क्या करते, वो मना भी कर सकते थे और राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, राजा दशरथ के क्या किया, वचन का पालन किया, उनके ना वचनों को ना आज्ञा रखी और वो क्या हुआ, वनवास चले गए। उनके साथ में क्या, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता भी चले गए। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो जब वनवास मिला तब उस टाइम क्या है, रावण ने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। तो जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तब क्या है, श्री राम ने क्या है, नीतिपूर्ण योजनाएं बनाई, अपने पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से क्या किया, लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने ये संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत क्या है, निश्चित है, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की जिसे राम राज्य कहा जाता है। तो लंका विजय के पश्चात क्या है, श्री राम को न अयोध्या लौटे तो उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की जिसे क्या बोलते हैं, राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे, न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। तो भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनाना। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो श्री राम ने क्या किया, हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया, अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमेशा वो खड़े रहे, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया और प्रत्येक व्यक्ति को क्या, विनम्र और सहनशील बनाना। श्री राम का चरित्र क्या है, हर युग में क्या रहेगा, आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी। तो प्राचीन समय में ना गुरुकुलों में गुरु द्वारा क्या थी, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी के आश्रम में रहकर विद्या, शास्त्र, युद्ध कला, सेवा और अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उस दौरान क्या हुआ, श्री राम को जंगलों में रहना पड़ा, भोजन और रहने की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, राक्षसों से युद्ध करना पड़ा और सीता माता के अपहरण की पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या क्या तैयारियां की। तो नगरवासियों ने दीप जलाए, घरों को सजाया, फूलों की माला और खुशियों से उनका स्वागत किया। पूरा अयोध्या नगर दीपोत्सव की तरह जगमगाया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी क्या करनी है, जानकारी है तो आपको चर्चा करनी है। तो अपन क्या करेंगे कि विद्यार्थी अपने परिवार से जैसे राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि के बारे में क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि राम ने क्या क्या किया होगा, सीता माता का क्या रोल था, लक्ष्मण ने क्या किया होगा, ये सब क्या अपन चर्चा करेंगे। फिर 5 नंबर है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। जैसे हनुमान जी, भारत, सुग्रीव, विभीषण आदि पात्रों पर क्या कर सकते हैं अपन, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्लास के अंदर। फिर अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो, जिसमें फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर क्या करना है, अपने को चूज करना है। जैसे श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे, तो वो क्या थे, अयोध्या के राजा थे। श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था, तो विभीषण नहीं था। श्री राम के गुरु का नाम क्या था, वशिष्ठ था।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सत्य और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, धर्म है। फिर राम को फिर खालिस्तान में आपको ना 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिए गए थे। माता पिता और गुरुओं का आदर करना ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। फिर दे रखा है श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है। तो श्री राम का चरित्र हमें सच्चाई, कर्तव्य पालन, आदर, त्याग, सहनशीलता, धर्म के मार्ग पर चलने की क्या देता है, शिक्षा देता है। फिर लंका विजय में श्री राम का सहयोग किसने किया था। तो श्री राम का सहयोग हनुमान जी ने, सुग्रीव और वानर सेना ने क्या किया था, उनका सहयोग किया था। फिर दे रखा है ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे। तो ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों से लड़ने तो श्री राम और लक्ष्मण को क्या मांग कर ले गए थे। राम राज्य से क्या तात्पर्य। तो राम राज्य का अर्थ है न्यायपूर्ण, खुशी और शांतिपूर्ण शासन, जहाँ सभी लोग क्या रहे, खुश रहे। फिर अपने को दे रखी है भाषा की बात, विशेषता बताने वाले शब्द आपको बताने हैं। तो महान शिव भक्त में हनुमान जी और कठिन कार्य में उनमें होगा सेतु निर्माण। ये क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द आपको देखने हैं। तो ये किताब क्या है, बहुत रोचक है। इसमें क्या है, रोचक इसकी विशेषता है। मोहन क्या है, ईमानदार लड़का है। ये फूल सुंदर और सुगंधित है। फिर सूरज तेज चमक रहा है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। गीता एक मेहनती छात्र है। तो गीता क्या है, मेहनती, यहाँ पे उसकी क्या है, ये विशेषता है। फिर अपने को दे रखे हैं समान अर्थ वाले आपको क्या करने हैं, शब्द लिखने हैं। जैसे शब्द दे रखा है पुराना, तो इसका अपन है ना प्राचीन, बेटा का पुत्र, निडर, साहसी, काम, कार्य, रास्ता, मार्ग, इस तरीके से लिखेंगे। फिर अपने को ये भी करे वाले दे रखा है, जिसमें विद्यालय में वार्षिक उत्सव के लिए आप अपनी कक्षा को फूलों, दियों, झंडियों और रंगीन चार्टों से क्या कर सकते हैं, अपन सजा सकते हैं। फिर है सीता स्वयंवर। श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता का क्या स्वयंवर जीता था। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना, यानी लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी पर्वत से क्या है, संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो ये थे अपने अभ्यास क्वेश्चन।